Good morning. So we'll start with meditation now. तो आज जो ध्यान करेंगे उसका नाम है सुप्रभात ध्यान, क्रिएट योर डे। ये ध्यान जनरली दिन की शुरुआत में करने के लिए है, ताकि पूरे दिन भर आपकी ऊर्जा वाइब्रेशन ऐसे रहें ताकि हर चीज़ को आप नेचुरली अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, जनरली यू कैन स्टार्ट दिस मेडिटेशन जैसी नींद से उठे सोते तुरंत उसको चालू करके ध्यान में वैसे भी कर सकते हैं, या बाद में शावर अगर नॉर्मल मॉर्निंग एक्टिविटी करके बिफोर यू स्टार्ट योर मॉर्निंग डेली वर्ल्डली एक्टिविटी उसके पहले करने के लिए, है ना। तो अभी गाइडेंस में मैं बोलूँगा कि शायद आप लेटे हुए भी लेटे भी कर सके, बट अभी आपको बैठ के करना है, ठीक है ना। तो अराउंड 45 मिनट्स का मेडिटेशन है। सो एवरीवन टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन। may take out your sunglasses, watches if you like. में आप अपना मास्क पहन सकते हैं, हाथों में हाथ, पाँव में पाँव, राइट। लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। इस ध्यान सत्र के लिए हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है कि आप अपने पूरे दिन की इस प्रकार रचना करें, इस प्रकार निर्माण करें ताकि आपके विचार और भावनाएं भविष्य की परिकल्पना के साथ एक लय हो जाएं और आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण रहे। इस ध्यान के अभ्यास को आप चाहें तो अपने बिस्तर पर एक आरामदायी अवस्था में लेटे हुए कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधे बैठे हुए भी कर सकते हैं। हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां रखें और अपने पाँवों को भी एक दूसरे पर विश्राम दे सकते हैं। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। स्वयं को वर्तमान क्षण में पूर्णतया ले आए और धीरे से अपनी जागरूकता को अपने अंतर में केंद्रित करें और अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। एक गहरी सांस अंदर लें और जब आप सांस बाहर छोड़ें, विश्रांति का अनुभव करें। एक बार फिर गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते समय अपने पूरे चेहरे को तनाव मुक्त महसूस करें। आइए नए दिन की कल्पना करते हुए स्वयं को नएपन के उल्लास और उत्साह से प्रेरित करें। और आपके चेहरे पर
एक मधुर मुस्कान लाएं और सांस बाहर छोड़ते समय अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स महसूस करें, पूर्ण विश्रांति का अनुभव करें। अगर आप अपने शरीर में कोई खिंचाव या कोई चिंता महसूस कर रहे हैं तो उसे जाने दें। धीरे धीरे एक और गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते समय अपनी सारी चिंताओं और तनाव को पूरी तरह जाने दें। जब भी ऐसा लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है तो अपनी जागरूकता को अपनी नासिका पर वापस ले आएं और दृष्टा बनकर अपनी सहज सांसों की लहरों को देखते हुए अपने मन को और अधिक शांत करें। चाहे जो भी घटने वाला हो, चाहे जो भी परिस्थिति आपका इंतजार करे, उसका सामना करने के लिए एक शांत निश्चल मन से बेहतर तैयारी कुछ भी नहीं है। सांस लें, महसूस करें कि आप अपने भीतर, अपने अंतरम में और भी गहरे उतर रहे हैं। इस गहराई में और अधिक डूब जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर वर्तमान के इस क्षण में एक लय हो रहा है। और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपने हृदय पर ले आएं। अपनी सांसों को इस पवित्र केंद्र से प्रवाहित होने दें। जब आप इस रचनात्मक केंद्र से सांस लें तो स्वयं को और गहनता से और शांति से और पूर्णता से सांस लेने दें। अपने हृदय से सांस लेते हुए अपनी भावनाओं को महसूस करें। अपनी भावनाओं के प्रति अवगत हो जाएं, उनका अवलोकन करें। उन्हें
अधिक गहराई से महसूस करें। हर सांस के साथ अपने हृदय को खुलने दें। जब आप हृदय केंद्र पर अपना ध्यान लाते हैं, तब सृजन का यह स्थान और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। हर सांस के साथ आप अपने हृदय को और अधिक जागृत कर रहे हैं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें। अपने अंतर्मन के शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक हो जाएं। सांस लें, महसूस करें अपने हृदय केंद्र पर अपनी जागरूकता बनाए रखते हुए एक नई अवस्था में प्रवेश करें। आपका हृदय वह सेतु है जो आपको ऊर्जा स्रोत के साथ जोड़ता है। अपने मूल की गहराई में जाते हुए इस ऊर्जा स्रोत के साथ अपने संबंध को महसूस करें। क्योंकि आपका मूल ही सर्वोत्तम स्रोत है। इस सृजन के केंद्र से सांस लेते हुए अपने रचनात्मक भावों को भरने दें, जैसे कि कृतज्ञता, प्रशंसा, जीवित होने का आनंद, जीवन के लिए प्रेम, पात्रता की अनुभूति, आपके जीवन में जो भी वैभव है, जो भी आपने पाया है, उसके लिए कृतज्ञ रहें। जब हम कृतज्ञता से भरे होते हैं, तब हम समृद्धि की नींव रखते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है, उसके प्रति आभार ही समृद्धि का आधार है। महसूस करें तृप्ति, संतोष और परिपूर्णता को उन सभी के लिए जिनसे आपका जीवन आशीर्वादित है।
पर्याप्त का अनुभव करेगा वह हमेशा पर्याप्त होगा। अपने हृदय में सराहना के भाव को महसूस करें, क्योंकि आप जिसकी सराहना या बड़ाई करेंगे वह और बढ़ेगा। महसूस करें एक कृतज्ञ हृदय चमत्कारों को आकर्षित करता है। इस क्षण आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, उसके लिए सच्ची सराहना को महसूस करें। अपनी आत्मा की धुन को सुने और अपने अंदर उमड़ते इस प्रेम को पूरी कायनात में व्याप्त होने दें। आज का यह नया दिन आपके लिए नई शुरुआत है। हर नया दिन नई उमंग और नए अवसरों को लेकर आता है। यह जगत संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ है और वह आपके नए सपनों को पूरा करने के लिए, आपके नए संकल्पों के अनुसार खुद को ढालने के लिए बड़ी आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मैं आपसे जो भी कहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एक एक शब्द को महसूस करें, मेरे हर एक शब्द को दिल से सुनें और उससे उजागर होने वाले भावों को दिल से महसूस करें, अपने रोम रोम में महसूस करें। आज इस संसार में आप एक नया कदम रखने वाले हैं। अपने हर कदम को इन भावों के साथ उठाएं। असीम प्रेम, अपार कृतज्ञता, गहन विश्वास, अत्यधिक नम्रता, खुलापन, सौम्यता,
सजगता, स्वतंत्रता, जागरूकता, पूर्णता, सुख समृद्धि, मैत्री भाव, क्षमा भाव, सेवा भाव, जीवन शक्ति, आत्मविश्वास, हास्यपूर्णता, जोश और उल्लास, रोमांच और साहस, उद्देश्यपूर्ण, सच्चापन, परम ज्ञान, गहरी प्रशांति, सादगी, सहयोग, सामंजस्य, मानवता, संवेदनशीलता, धैर्यशीलता, ग्रहणशीलता, और करुणा, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप में नहीं। आपको जो भी चाहिए वह आपके अंदर जीवंत है।
कार्य को जोश और उमंग के साथ करते हुए इस भावना को याद रखें। इन भावनाओं से प्रेरित होकर प्रयास करें। इन भावनाओं को हर पल, हर दिन जिएं। और अब वह समय आ गया है जब आप अतीत की यादों को छोड़कर भविष्य की मनोकामना की ओर अग्रसर हों। अतीत की यादों को धुंधला हो जाने दें। भविष्य के सपनों को वर्तमान में जिएं। और नई अवस्था में प्रवेश करें। परावस्था से वास्तविकता का सृजन करें। भविष्य की वह कौन सी अभिलाषा है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है? सृष्टि अनंत संभावनाओं से व्याप्त है। ऐसी कौन सी संभावना है जिसे आप चुनेंगे? उस भविष्य की कल्पना करें, उसका अंगीकार करें। महसूस करें कि आप उस भविष्य की मनोकामना को जी रहे हैं। इस भविष्य का साफ और स्पष्ट चित्र देखें। मानो कि वह इस क्षण में प्रत्यक्ष रूप ले रहा है। आज का दिन एक कोरा कागज है। इससे आप अपने मन चाहे रंगों से भर सकते हैं। अपने रंगों को सजगता से चुनें और अपनी कल्पना को वास्तविकता से रंग दें। यह कल्पना आपसे अलग नहीं है। भविष्य की छवियों को भरने दें। और महसूस करें कि आपकी सारी इच्छाएं अब पूरी हो रही है। अपनी अभिलाषा को स्पष्ट रूप से देखें और उससे जुड़ी हुई उत्कृष्ट भावना को महसूस करें।
अगर आपके सपने सच हो जाएं, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप जो अंदर महसूस करते हैं, वही बाहर घटित होता है। उस उत्कृष्ट भावना पर केंद्रित रहें। यह अनुभव आपके बाहर नहीं है। कल्पना करें, महसूस करें। अपने लक्ष्य को भावनात्मक स्वरूप दें, क्योंकि वह आपकी भावना ही है जो आपके स्पंदनों को वास्तविकता में बदल देती है। प्रतिरोधों को छोड़ें, इच्छाओं को नहीं। अपने शरीर को भावनात्मक रूप से सिखाएं कि भविष्य का एहसास कैसा होगा। और उस नई अवस्था में प्रवेश करें। जब आपकी ऊर्जा रूपांतरित होती है, तब आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। आइए अपने हृदय को खोलें। अब भविष्य में कदम रखने का समय आ चुका है। विश्वास करें, आप जो चाहते हैं अब वह आपके पास है। विश्वास करें, आप जो बनना चाहते हैं वह आप बन चुके हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप इसके पात्र हैं, तो प्रकृति आपको वह प्रदान करेगी। आज आप क्या करना चाहेंगे? आज आप कैसे बर्ताव का प्रदर्शन करना चाहेंगे? कौन सा अनुभव आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? उसका एहसास क्या होगा? इस भावना के साथ बने रहें। प्रकृति का नियम है, जब आप कामना करते हैं तब आप सिर्फ मांगने की अवस्था में होते हैं, किंतु जब आप उसे महसूस करते हैं तभी आपकी अवस्था उसे पाने की होती है। आप जो महसूस करते हो
वही सच हो जाएगा। आपके मनचाहे जीवन की रचना करते हुए उमंग और उल्लास को महसूस करें। और अब अपने आप को याद दिलाएं, आप क्या नहीं करना चाहेंगे। आज आप कैसा बर्ताव नहीं करेंगे। आज आप कौन से अनुभव से दूर रहेंगे। वह कौन सी सीमित भावनाएं हैं जिसको अब आप महसूस नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि वे सीमित भावनाएं आपको अतीत की यादें और पुराने स्वरूप में वापस ले जाएगी। अब आप भय और सीमितताओं के सभी बंधनों से मुक्त हैं। बुद्धिमत्ता इसमें है कि आप उन सारे विचारों की उपेक्षा करें जो आपको कमजोर करते हैं और उन सारे विचारों को अपना लें जो आपको सशक्त करते हैं। याद रखिए, जो आपको विकसित नहीं करते वो आपको आकर्षित नहीं करते। मन की उच्चतर अवस्था में रहते हुए साक्षी बन जाए। आज आप अतीत के गुलाम नहीं, अपने भविष्य के शिल्पकार हैं। और अब हे दिव्यात्मा, हे भाग्य विधाता, अपने दिव्य हृदय पर, अपनी आत्मा पर ध्यान ले जाते हुए स्वयं को केंद्रित करें। अपार करुणा, प्रेम और दयालुता को महसूस करें। इस नए दिन के लिए, आपके नए स्वरूप के लिए और नए जीवन के लिए कृतज्ञता अर्पित करें। आप जितना ज़्यादा कृतज्ञ भाव महसूस करेंगे, आपका नया जीवन उतना ही ज़्यादा आपकी ओर खींचा चला आएगा। कृतज्ञता और उत्सुकता की इस भावना के साथ जुड़े रहें। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देती है।
आइए कृतज्ञता के इस भाव को बनाए रखते हुए अब मैं आज के दिन के लिए कुछ अभिकथन अर्थात शक्तिशाली और प्रेरणादायी सकारात्मक वाक्यों को कहूँगा। आप चाहें तो इन अभिकथन को मन ही मन दोहरा सकते हैं। तो आइए शुरू करें। आज का दिन बहुत शुभ और मंगलमय है। यह मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। मेरा दिन शुभ अवसरों से भरा हुआ है। वर्तमान का मैं स्वागत करता हूँ। बिना किसी प्रतिरोध के जीवन की हर परिस्थिति को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे अंदर उच्चतम क्षमताएं निहित है और मैं बड़ी सहजता से अपने सारे लक्ष्यों को मुकम्मल कर रहा हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उसे मैं सहज ही आकर्षित कर रहा हूँ। जो मेरा है वह मुझे खोज ही लेगा। मेरे सारे काम बहुत सरलता से पूरे हो रहे हैं। मैं जीवन शक्ति से भरा हुआ हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और भी युवा हो रहा हूँ। दिन प्रतिदिन मेरा आरोग्य और भी बेहतर हो रहा है। प्रेम मेरी सारी भावनाओं का आधार है। मेरा परिवार और स्वजनों के साथ बहुत गहरा और विशेष संबंध है। मैं ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता हूँ जो मेरे जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाने में सहायक हैं। पूरी सृष्टि मेरे हित के लिए कार्यरत है। मैं अत्यधिक संपन्न हूं। मेरे जीवन में अपार धन संपदा की वृद्धि हो रही है। दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से न लेने में
जो स्वतंत्रता मिलती है, मैं उस आनंद के एहसास में रहता हूँ। मैं मेरे विचारों और भावनाओं पर आत्मनियंत्रण रखने में निपुण हूँ। मैं जानता हूँ कि भावना से भाग्य बदलता है। मैं जानता हूँ कि मेरी क्षमताएं चुनौतियों से सदैव बड़ी है, क्योंकि चुनौतियां और समस्या और कुछ नहीं बल्कि अलग भेष में छुपे हुए सुअवसर हैं। मैं परम शक्ति को समर्पण करता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं पूर्णतः सुरक्षित व सलामत हूँ। तो हे दिव्य आत्मा, यह जाने कि जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए है। आपके कर्म आपके संकल्पों और परिकल्पनाओं से प्रेरित हों, ना कि वर्तमान की सीमित परिस्थितियों से। आप अनंतता की अनुपम अभिव्यक्ति हैं। आपका जीवन अनमोल है। आपका जन्म किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए हुआ है, किसी खास वजह से हुआ है। अपने आप से पूछें कि वह क्या उपहार है जिसे आप इस संसार के साथ बांटना चाहेंगे। मेरे लिए क्या है, ऐसा पूछने के बजाय इस जगत से पूछें, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। और फिर पूरी कायनात आपकी सेवा करेगी। और अब हे धन्य आत्मा, आज के इस दिव्य दिन का आरंभ करते हुए उस परम चेतना से, उस प्रेमल प्रज्ञान से एक संकेत देने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि वह आपके सपनों को ऐसे अनोखे अंदाज में सच कर दे कि आप चकित रह जाएं और आपके मन में कोई संशय ना रहे, आपको अपार विस्मय का अनुभव हो। सांस लें, महसूस करें, मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें और संपूर्ण जीवन के प्रेम को आलिंगन करें। प्रेरित हों, उन्नत हों, महसूस करें कि आप अजेय हैं। महसूस करें कि आप सशक्त हैं।
महसूस करें कि आप वैभवशाली हैं। अपने हृदय में इस भावना को सहेज के रखें, इस भावना को याद रखें, इसे पूरे दिल से याद रखें। और अब अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपनी जागरूकता को अपने नए शरीर में, नए वातावरण में, नए संसार में, नए समय में वापस ले आए। मेरे साथ आपके दिन की शुरुआत करने के लिए, मुझे अपने सुनहरे दिन का हिस्सा बनाने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप तैयार हों, आप धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर उन्हें अपनी सुंदर आंखों पर रख सकते हैं। पाँच, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपनी आंखें खोल दें और वर्तमान क्षण में वापस आ जाएं। ताजगी और प्रेरणा को महसूस करते हुए वापस आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। So back to science. वापस आप लोग स्कूल में आ गए। हाँ, ओके, ठीक है। लंच के बाद क्वांटम साइंस करेंगे। तो दोस्तों, आई जनरली टॉपिक वरुण कवर करता है, बट फॉर सम रीजन ही इज अनेबल टू कम, तो मैं ये कवर कर रहा हूँ। न्यूरोसाइंस, and it is important to understand our brain, है ना। बेसिकली ये पूरे हमें अपने पूरे ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग है न्यूरोसाइंस। तो हमारा ब्रेन जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अजूबा है। चेतना का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टर है ब्रेन, राइट। क्या आपको मालूम है कि हमारा जस्ट अ ब्रेन, दुनिया में जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, एक दिन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हमारा ब्रेन एक दिन में उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जस्ट एक सिंगल ब्रेन, combining all put together, including Geo. So that's how powerful our brain is. That's how there's so much of energy in our brain. तो हमारा दिमाग जो है
हर सेकंड 400 बिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। मतलब 40,000 करोड़ जानकारी प्राप्त करता है हर सेकंड। 40,000 करोड़ जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन हम जो है उसमें से सिर्फ 2000 जानकारी ही समझ पाते हैं। वो 2000 जानकारी हम क्या समझ पाते हैं? जिसके बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है, जिसके बारे में हमने कोई अनुभव कर लिया है, या उसके बारे में या सोचा है, या देखा है, या सुना है, या महसूस किया है, हम वही जानकारी रिसीव कर पाते हैं, राइट? बाकी सब चीज है, ऐसा नहीं वो 40,000 करोड़ जानकारी है, बट हमने हमारे ब्रेन ने उसको प्रोसेस ही नहीं किया, उसको रिसीव ही नहीं किया। एंड उसके आगे बारे में मैं आगे और बताऊंगा मैनिफेस्टेशन में। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अ ब्रेन। इसीलिए जब आप कोई चीजों को बेटर समझ लेते हैं तो आप जो जानकारी पहले नहीं थी, बट आप उसको अब अचानक वो चीज दिखने लगती है। जैसे आपने टैग मैनिफेस्टेशन में देखा कि हमने पहला राउंड किया पर वो नहीं मिला, बट जब महसूस किया सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में, जब प्रॉपरली महसूस करने लग गए तो तुरंत दिल मिल गया, राइट? वो था पर उस टाइम दिखा भी नहीं। तो ऐसी कई चीज होती है, कई चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमारे सामने होती है पर हमें दिखती भी नहीं है। इसीलिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं कि हम ब्रेन को जानकारी होने के पहले वो जानकारी दे देते हैं, ब्रेन को उससे फेमिलियर बना देते हैं, यूज टू कर देते हैं, ताकि ब्रेन एक बार यूज टू हो गया तो जानकारी को रिसीव कर लेगा। और इसके बारे में आगे और बताऊंगा आपको मैनिफेस्टेशन में। तो जैसे कंप्यूटर होता है, एग्जैक्टली हमारा ब्रेन वैसे ही होता है। कंप्यूटर हैज बीन कॉपीड फ्रॉम द ब्रेन। वैसी वायर, चिप्स, कंपोनेंट्स, केमिकल्स, न्यूरॉन्स, ब्लड, सेल की सब जो कंप्यूटर है सब ब्रेन की ही नकल करता है। तो दोस्तों, वी आर द टेक्नोलॉजी, हम ही वो टेक्नोलॉजी है। चाहे वो खुश रहने की, जीवन जीने की, जो चाहिए वो पाने की, हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वी आर द टेक्नोलॉजी वी बीन वेटिंग फॉर। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज आवर पोटेंशियल। अगर आप ब्रेन में एक छोटा सा भी बारीक सा एक कण जितना भी, अगर ब्रेन का एक पार्ट स्कूप लेंगे, एक छोटा सा ब्रेन का भी एक कण उठाएंगे तो उसमें जो है उतने से छोटे से कण में 100 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन, 100 करोड़ से उन न्यूरॉन, उस छोटे से कण के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन जो कनेक्शंस होते हैं। अगर आपने एक ब्रेन का जो उस छोटे से कण में 1 लाख से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं, छोटे से कण में, मतलब एक मिट्टी जितने कण में 1 लाख से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं, और उनके अंदर आपस में 100 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शंस होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भगवान ने हमें, हम लकी हैं कि हमें ये चीज मिली है, राइट? सो इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड organ in the world. It is the most sophisticated system in the world is our brain. And जो न्यूरॉन्स जो हैं, जो इतने से कण में इतने न्यूरॉन है, तो सोचिए पूरे ब्रेन में कितना है। और ये जो न्यूरॉन्स जो हैं, ये आपस में सिर्फ 2 डायमेंशनल कनेक्शन नहीं है, ये दे कम्युनिकेशन इज 3 डायमेंशनल। दे कम्युनिकेट इन ऑल डायरेक्शन, इस साइड उस साइड, इस साइड उस साइड, सब जगह कम्युनिकेट करते हैं। अब कनेक्शन क्या है? वेरे जहां भी न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ये न्यूरॉन है जैसे, तो जहां भी कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो दे आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आपस में उनकी जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है ना? वो सभी दिशाओं में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हर जगह जो कम्युनिकेट कर रहे हैं
जब जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन से जुड़ता है, वो आपस में एक दूसरे को जानकारी के आदान प्रदान कर रहे हैं, right? सो न्यूरोसाइंस के कुछ प्रिंसिपल्स को याद करना, कुछ सीखना जरूरी है। एक सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है न्यूरॉन्स का, वो है नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो नर्व सेल्स साथ में फायर करते हो साथ में वायर हो जाते हैं। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, वो आपस में उनकी बॉन्डिंग बन जाती है। they get connected, totally fully connected to each other, yeah? तो अब नर्व सेल्स वायरिंग और फायरिंग कैसे करते हैं? कोई भी चीज जब आप नई सीखते हैं, whenever अगर आपको कोई नई जानकारी आई, नई चीज आपने सीखा, तो दे मेक न्यू सिनेप्टिक कनेक्शंस। कोई भी, अगर आपने मान लो गिटार सीखा, तो दे विल मेक न्यू सिनेप्टिक कनेक्शन। आज आप मान लो, आज आप यहाँ क्लास में हैं, कोई नई चीज अगर आपको लगा कि मैंने सीखा है, तो द ब्रेन विल मेक अ न्यू सिनेप्टिक कनेक्शन, राइट? सो अगर आपने गिटार सीखा है और पहले आपको नहीं आता था, तो आपका ब्रेन का अगर इमेजिंग करेंगे, तो गिटार सीखने के पहले और गिटार सीखने के बाद यू हैव मेड, अगर स्कैनिंग में आएगा कि यू हैव मेड सम न्यू कनेक्शंस इन द ब्रेन, एंड दिस कैन बी ऑल मेजर्ड नाउ। सो कोई भी चीज, नई चीज सीखते हैं तो ब्रेन नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनाते हैं। अलग अलग न्यूरॉन्स नए कनेक्शन जोड़ता है। एक न्यूरॉन इधर है, उधर है, दो दूर है, बट आपस में क्योंकि आपने कोई नई चीज सीख ली है, तो उसने अपना कनेक्शन बना लिया, राइट? फिर वो सिनेप्टिक कनेक्शन मेंटेन कैसे रहते हैं? आपने गिटार आज पहला दिन सीखा मैंने, फिर मैंने नहीं सीखा, भूल गया वो, तो कनेक्शन टूट जाएगा। बट अगर आप उसको रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, तो क्या होगा? वो आपको कनेक्शन, फिर वो कनेक्शन जो है मजबूत होते जाएगा। अब आपको वो चीज याद रहेगी, है ना? तो जब आप उसको याद रखते हैं, तो वो सिनेप्टिक कनेक्शंस को बनाए रखता है। व्हेन यू कंटिन्यू टू रिमेंबर इट, देन यू विल मेंटेन द सिनेप्टिक कनेक्शन। आज आपने कोई चीज सीखी, आप भूल गए मान लीजिए, तो सिनेप्टिक कनेक्शन वापस टूट गया। बट अगर आप उसको याद रखते हैं, राइट, इफ यू रिमेंबर इट, देन द सिनेप्टिक कनेक्शन विल स्टे टुगेदर। तो हम भूल गए इसलिए हमको याद नहीं आता, क्योंकि कनेक्शन वापस टूट गया। जब भी हमें कोई नई जानकारी मिलती है, देयर वाज अ नोबेल प्राइज विनर कॉल्ड कॉन्डल, ही डिस्कवर्ड दैट एनी न्यू इंफॉर्मेशन, जब ब्रेन सेल्स में कोई अगर हमें कोई नई जानकारी मिलती है, तो जो ब्रेन सेल्स में जो कनेक्शन है वो डबल हो जाते हैं, राइट? ही सेज कि अगर 1300 है तो 2600 हो जाएंगे, 2000 है तो 4000 हो जाएंगे। कनेक्शंस तुरंत डबल हो जाते हैं। विथ एवरी न्यू इन्फॉर्मेशन कनेक्शंस बढ़ जाते हैं। अगर पहले आपको हल्का सा उसके बारे में आइडिया था, हाँ भाई गिटार है, तो अभी कनेक्शन एक मालूम है कि गिटार की जानकारी, पर जब आप गिटार सीखना चालू करते हैं, तुरंत कनेक्शन डबल हो गए। आप जैसे उसको अनुभव में लाते हैं, उसको अपने एक्सपीरियंस में लाते हैं, तुरंत कनेक्शन डबल हो गए। और एक्सपीरियंस करेंगे और उससे डबल होंगे, फिर और एक्सपीरियंस करेंगे, उससे डबल होते जाएंगे। तो दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स, राइट? कोई भी जैसे संबंध है, राइट, लाइक इन अ रिलेशनशिप, क्या जैसे रिश्तों में हम जितना ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं, हम एक दूसरे से एक रिश्ता उतना मजबूत होते जाता है, राइट? हम एक दूसरे के और करीब महसूस करते हैं। तो सेम वे न्यूरॉन्स are exactly like that, right? So न्यूरॉन्स भी जब कोई भी चीज को लॉन्ग टर्म अगर रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाने में क्या चीज मदद करता है? वो है रिपीटेशन। अगर उसी चीज को आप बार बार, अगर एक आदमी से आप बार बार मिलते हो, बार बार जानते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो एक आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाता है, राइट?
अगर एक बच्चा है, अगर क्लासरूम में टेबल, मैथ्स टेबल है, अगर उसे बार बार दोहराएगा तब वो टेबल याद हो गया उसको, राइट। तो अगर टेबल याद हो गया उसको परमानेंट, तो मतलब उसके ब्रेन में वो परमानेंट कनेक्शन हो गया, राइट, कनेक्शन हो गया। अगर वो टेबल बाद में भूल जाएगा तो मतलब वो कनेक्शन टूट गया। तो दोनों सिंक एक दूसरे के साथ चलते हैं, राइट। वैसे ही जैसे आप मेडिटेशन करते हो, आप जब बार बार मेडिटेशन करते हो तो आपका एक्सपीरियंस और डीपर होते जाता है। क्यों होते जाता है? क्योंकि आपके कनेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, न्यूरॉन कनेक्शंस। फिर दूसरी चीज, ब्रेन रिकग्नाइज कर लेता है। आप सिर्फ पोस्चर में ही बैठ गए तो ब्रेन को पता चल गया कि नहीं, अभी मुझे रिलैक्स करना है इनको। ब्रेन एसोसिएशन करता है हर चीज, ब्रेन ऑल्सो एसोसिएट्स विथ थिंग्स। जैसे आपने आई मास्क लगा लिया, अच्छा आई मास्क मतलब अब इनको अंदर जाना है, इनको अंदर झांकना है, तो ब्रेन तुरंत अपना, उसको सिग्नल मिल गया, वो अपना काम करना चालू कर देता है, राइट। तो सिंपल है, कैन यू रिपीट? नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, राइट। कैन यू शेयर 2 minutes विथ ईच अदर? जस्ट सिंपल ये चीज सीखना और याद रखना। कैसे सीखते हैं, कैसे याद रखते हैं? तो दोस्तों, ब्रेन का जो पार्ट है, जो न्यूरल नेट है, ये ब्रेन में जो न्यूरल नेट इंटरकनेक्शंस जो हैं, वो अलग अलग, जो ब्रेन का जो हर एक भाग है अलग अलग कार्य को स्टोर करता है, जो इस न्यूरल नेट के कारण जुड़े हुए हैं। तो अगर आपका जो बर्ताव का जो पोर्शन है वो कहीं और है, अगर आप में कोई स्किल है तो वो एक ब्रेन के कोई अलग पोर्शन में है। जैसे हमने देखा कैसे इमोशंस, अलग अलग इमोशंस हम अलग अलग बॉडी पार्ट में स्टोर करते हैं, तो सेम वे अलग अलग जो कार्य है अलग अलग जगह, कोई चीज, मेमोरी का ब्रेन पार्ट अलग है। कहीं बार हमने देखा किसी को कोई ब्रेन पार्ट में कहीं इंजरी हो गई तो एक फैकल्टी उस इंसान का काम करना थोड़ा कम कर देता है या नहीं कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि सब फैकल्टीज काम नहीं कर रही है। तो जिस फैकल्टी में इंजरी हुई है, वहाँ के जहाँ के सेल्स डैमेज हो गए हैं या न्यूरोनेट डैमेज हो गया है, तो वो फैकल्टी काम नहीं कर रही है। तो कार्य करना, कल्पना करना, सोचना अलग अलग जगह स्टोर होता है। नाउ जब भी आप कुछ न्यूरॉन एक साथ फायर और वायर करते हैं तो न्यूरोसिनेप्टिक कनेक्शन बन जाते हैं। एंड हाउ डू यू मेंटेन दैट कनेक्शन? थ्रू बाय रिपीटेशन, एग्जैक्टली, है ना। और ये कनेक्शन किसी ना किसी विचार, कल्पना, याद, बर्ताव और कार्य से जुड़ा होता है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कल्पना। खास करके हम आज, तो हम अब जो मैनिफेस्टेशन की क्लास में हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करने वाले हैं। तो अगर आपने कोई स्किल सीखी एक्चुअल में तो भी ब्रेन सिनेप्टिक कनेक्शन बनाएगा। अगर आपने सिर्फ कल्पना की उस चीज की कि आप पियानो बजा रहे हो, आप गिटार आप बढ़िया गिटार प्ले कर रहे हो, तो भी ब्रेन सेम सिनेप्टिक कनेक्शन बनाता है। ब्रेन को यह नहीं मालूम है कि आप रियल में हो रहा है या सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हो। ब्रेन थिंक्स कि नहीं, ये तो एक्चुअली है। इट टेक्स इट एज अ रियलिटी एंड मेक द सेम सिनेप्टिक कनेक्शन। वो वैसी सिनेप्टिक कनेक्शन बनाएगा जैसे कि आपके जीवन में हकीकत में हो रहा है। अब एक बार सिनेप्टिक कनेक्शन ब्रेन में बन गया तो मैंने क्या बताया था आपको, हम 40,000 करोड़ जानकारी एक सेकंड में मिलती है, पर ब्रेन सिर्फ 2000 जानकारी प्रोसेस करता है, जो जिसके बारे में उसको ऑलरेडी मालूम है, जिसका कनेक्शन बना हुआ है, जो ब्रेन फैमिलियर है। अब आपने नया कनेक्शन ब्रेन में बना दिया तो वो जानकारी कभी भी जो आप चाहते हैं उसके आपने नई कनेक्शन बना दिया तो वो जानकारी कभी भी आपके एनवायरनमेंट में होगा तो ब्रेन तुरंत उसे ऑब्जॉर्व कर लेगा, आपको गाइड करेगा, रिएक्ट, गो एंड मीट दैट। आपको मन करेगा अरे उस इंसान से मिलूं, मेरे को बैंक लोन चाहिए, तो पता लगा मैं पार्टी में खड़ा हूं तो मैं सीधे उसके पास जाऊंगा, पता लगा तो बैंकर है। ऐसे ही मन हुआ उससे बात करने का, बात किया तो बैंकर है।
3 दिन बाद उसके ऑफिस में मिला, पता लगा उसने लोन सैंक्शन कर दिए 15 दिन बाद। तो ये तो क्योंकि ब्रेन को मालूम है कि हाँ ये तुम्हारे काम का आदमी है, तुमको जो चाहिए वो इससे जाके मिलो, क्योंकि ऑलरेडी सिनेप्टिक कनेक्शन है। अगर सिनेप्टिक कनेक्शंस नहीं होंगे, जिस चीज की जानकारी नहीं है ब्रेन को, तो ब्रेन क्या चाहता है? ब्रेन उसको एनिमी समझता है, थ्रेट समझता है, उसको अननोन। ब्रेन fears the unknown. If it is unknown, they think it is a threat. So I have to save you. No, don't meet that person. Right? So the more you make brain familiar, जितना ज्यादा आप अपने ड्रीम से उसे familiar कर दोगे, आपके लिए मैनिफेस्टेशन उतना आसान हो जाएगा। राइट? इसीलिए हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। राइट? हम वो ब्रेन की जो फैकल्टी उसको जिसको मालूम नहीं है कि सच, हकीकत और कल्पना में वो फर्क नहीं समझता, और इसीलिए हम ब्रेन को उसका हम फायदा उठा रहे हैं। राइट? नो, ब्रेन में एक केमिकल होता है जो सीमेंट का तरह काम करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रॉफिन्स। ये एक ऐसा चमत्कारिक केमिकल है जो नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनाता है, यानी एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से मजबूती से जोड़ता है, एग्जैक्टली लाइक अ सीमेंट, यू नो। तो ये एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन जुड़ते हैं तो ये जो न्यूरोट्रॉफिन्स केमिकल है ये इसे बाइंड कर देता है। जितनी बार उसे आप रिपीट करेंगे, सोचेंगे, और न्यूरोट्रॉफिन्स उसे जाके और मजबूती से देते जाएंगे। राइट? हम 10 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं। फर्स्ट डे आपने सीखा, फर्स्ट डे आपको सीखा कुछ, सेकंड डे से आपका मान लीजिए ये एनवायरनमेंट है, इतनी सुंदर जगह है, इतने सुंदर लोग हैं, इतनी अच्छी बात हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपने कनेक्शंस बनाए। राइट? तो न्यूरोट्रॉफिन्स ने कुछ नए न्यूरल नेट्स को जोड़ा। वो न्यूरल नेट्स काय के थे? पीस के थे, शांति के थे, खुशी के थे, रिलैक्सेशन के थे, इजी गोइंग के थे। ठीक है? तो अब क्या हुआ? न्यूरोट्रॉफिन्स ने जोड़ा, अब नेक्स्ट डे आपने वापस पीस एक्सपीरियंस किया, वही स्टेट को आप बनाए रख रहे हो, 10 दिन आप बनाए रख रहे हो। तो 10 दिन जो है, क्योंकि आप 10 दिन तक के चल रहे हैं, तो रोज सुबह शाम आप न्यूरोट्रॉफिन्स और उसे जोड़ के उसको एकदम और मजबूती दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अब वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगी। 10 दिन बाद आप निकले तो अब वो नेचुरली आपकी स्टेट ऑफ बीइंग ही हो गई कि नहीं, मेरे को स्ट्रेस लेते आता ही नहीं है। स्ट्रेस लेने के लिए नाटक करना पड़ता है, गुस्सा दिखाना है किसी को तो मुझे नाटक करना पड़ता है गुस्से का। कई बार बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा दिखाना पड़ता है, या ऑफिस में मान लो किसी को थोड़ा सा गुस्सा, तो उसका ड्रामा करना पड़ता है। मेरे को नेचुरल नहीं है, अब भूल गया मैं नेचुरल। क्यों? अगेन न्यूरोट्रॉफिन्स, अब आपने ये 10 दिन रेजिस्टेंस में रहना भूल गया। पहले कोई भी चीज में इरिटेशन हो जाता था, तो आपका इरिटेशन के कारण आपका जो न्यूरोनेट्स दूसरे थे, न्यूरोट्रॉफिन्स दूसरी जगह लगे हुए थे। अब वो कनेक्शन टूट गया, क्योंकि अब आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हो पैटर्न को, तो वो कनेक्शन टूट गया, और वहां के जो न्यूरोट्रॉफिन्स है, वहां का जो सीमेंट है, वो ही निकल के अब यहां काम आ गया। तो अब वो कनेक्शन ही टूट गया। इसलिए अब आप जाते हो तो फिर 10 दिन बाद अब आपको स्ट्रेस आ ही नहीं रहा है। आप भी सरप्राइज कर रहे हो, क्योंकि अब ब्रेन में वो स्ट्रेस का कनेक्शन ही नहीं बचा है। तो स्ट्रेस आएगा कैसे? राइट? तो दिस इज हाउ वी चेंज द स्टेट ऑफ बीइंग। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, नर्व सेल जो एक साथ फायर नहीं, हमने क्या सीखा? नर्व सेल दैट फायर टुगेदर, वायर टुगेदर। अब नर्व सेल दैट डू नॉट फायर टुगेदर, जो एक साथ फायर नहीं करते वो एक साथ वायर भी नहीं करते। अब आपने स्ट्रेस का फायरिंग बंद कर दी, तो अब वो कनेक्शन टूट गया। 10 दिन आते आते कनेक्शन पूरा टूट गया। पहले थोड़ा सा टूटा सीमेंट,
पहले फिर थोड़ा सा न्यूरोट्रॉफिन और निकला, फिर और निकला वहां से, फिर करते करते पूरा कनेक्शन ही टूट गया। अब हम दो तरह से सिनेप्टिक कनेक्शन बनाते हैं, राइट। एक है सिमेंटिक यादें और एक है एपिसोडिक यादें, ठीक है। सो कोई भी जब हम, हाउ डू यू मेक, टू वेज यू मेक सिमेंटिक कनेक्शंस। एक है जब हम कोई नई जानकारी को सीखते हैं, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं, आपने नई नॉलेज ली, कोई नया सिद्धांत है, नई थ्योरी है, नया ज्ञान है, नई फिलॉसफी, आप कुछ चीज नई जानकारी सीख रहे हैं या कोई नया स्किल सीख रहे हैं, तो यू मेक सिनेप्टिक कनेक्शन, ठीक है। नाउ एपिसोडिक यादें कैसे होती है? एपिसोडिक, अब वो एपिसोडिक कैसे बनेगी? जो आपको कोई नया अनुभव होगा, राइट, जीवन में कोई नई घटना होगी, तो जैसे एपिसोडिक यादें क्या होती है? जो आपने इंटेंसली इमोशनली उसको महसूस कर लिया। क्यों हम नॉलेज भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं? हम बार बार कॉम्बिनेशन ध्यान का क्यों है? क्योंकि ये जो भी आप सीख रहे हैं, ये सिर्फ आपकी सिमेंटिक यादें नहीं रहे, ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी बन जाए। बिकॉज जो भी इमोशंस, जो भी एक्सपीरियंस आप इंटेंस इमोशन से फील करते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। आज सुबह जो हमने एक्सरसाइज किया था ग्राउंड पे, हमने इंटेंस इमोशंस फील किया, ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाए, राइट। शायद वो दिन आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट। जब आपका पहला बच्चा पैदा हुआ या आपका शादी के दिन था, ये सब हमारी, क्योंकि हमने उस चीज को इंटेंसली इमोशनली फील किया, तो हमारी वो लॉन्ग टर्म यादें बन गई, राइट। एपिसोडिक मेमोरी हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एपिसोडिक मेमोरी, राइट। वो फिर आप कभी नहीं भूलते हो, जिंदगी भर उस चीज को भूलते नहीं हो। तो दो नियमों से न्यूरल नेट बनता है, सीखना और याद रखना। याद रखना इज बाय रिपीटेशन, राइट। सो और इन दोनों ऑटोमेटिक प्रोग्राम है जिनका उपयोग हम अचेतन रूप से हर रोज करते हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, कहाँ क्या कनेक्शन बना। अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वी ऑपरेट थ्रू दोज कनेक्शंस। वो कनेक्शंस हमें ऑपरेट कराता है, राइट। नो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेमोरी। हमारे ब्रेन में दो मेमोरी सिस्टम्स हैं, राइट। एक है डिक्लेरेटिव और एक है नॉन डिक्लेरेटिव। दोनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वर्ड से। डिक्लेरेटिव मतलब जिसके बारे में आप तुरंत बता सकते हैं, बोल सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसकी आप घोषणा कर सकते हैं, जिसको आपको क्लियर मेमोरी है, जिसके बारे में आप जागरूक हो, राइट, जिसके बारे में पूरी आपको अवेयरनेस है, राइट। नाउ पहले हम डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात करते हैं। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी में दो चीज है। एक तो आपको पहले जानकारी मिली, राइट, नॉलेज मिला आपको, तो वो आपकी नॉलेज से क्या हुआ? सिमेंटिक मेमोरी है ना, दैट इज लाइक सिमेंटिक मेमोरी, ये नॉलेज वाला पार्ट है। फिर जब आपने उससे एक्सपीरियंस कर लिया, जब उस नॉलेज का आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपने अनुभव कर लिया, तो वो आपकी एपिसोडिक यादें में चलेगी, राइट। तो ब्रेन में, तो व्हाट रिमेंबर, हमारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन का 40% पोर्शन है नियोकॉर्टेक्स, वो जो कोई भी जानकारी को रिसीव करता है, ठीक है, दैट इज अ फ्रंटल लोब, इसको कॉल्ड फ्रंटल लोब, फ्रंट ब्रेन। फिर इन द मिडिल ऑफ अ ब्रेन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ लिम्बिक ब्रेन। जब आप उसे महसूस करते हो, तो वो फीलिंग्स को कौन स्टोर करता है? दैट इज द लिम्बिक ब्रेन, दैट्स ऑल्सो वी कॉल सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। लिम्बिक ब्रेन उस फीलिंग्स को स्टोर करता है। तो जब आपने उसे महसूस कर लिया, तो नाउ दैट फीलिंग इज स्टोर्ड इन योर बॉडी, तो इन अ ब्रेन कॉल्ड लिम्बिक ब्रेन। वो उस घटना को महसूस करना और फिर उसे स्टोर कर लिया। तो इसीलिए अब आपकी एक बार फीलिंग्स हो गई, तो नाउ दिस बिकम्स एपिसोडिक मेमोरी, राइट।
तो फर्स्ट है सोचना या सूचना मिलना, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंड इज फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स। ठीक है कि नहीं? सो फॉर क्लियर अबाउट डिक्लेरेटिव मेमोरीज? आर वी ऑल क्लियर अबाउट डिक्लेरेटिव मेमोरी? ठीक है। सो जो नियोकॉर्टेक्स है ना, इट्स लाइक अ फिलोसोफर। वो एक एनालिटिकल माइंड है, हर चीज को एनालाइज करता है, वो पूरा लॉजिक से चलता है, राइट? कोई आप, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, राइट? अब कई बार कोई नया इंफॉर्मेशन आया या कोई जैसे, बट द मोमेंट यू ट्रांसलेट इनटू फीलिंग, आपने वहां चले गया, राइट? आपके लिम्बिक ब्रेन में चले गया, वही इंफॉर्मेशन अब आपके लिम्बिक ब्रेन में स्टोर हो गई, राइट? और सिर्फ वो नहीं होता है, जब आप उसको फील कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसी, जैसे आपके लिम्बिक ब्रेन में स्टोर हो गया, आपके बिहेवियर में, आपके बिहेवियर में ही बदलाव आना चालू हो जाता है, राइट? सो फ्रेंड्स, नॉलेज, तो फीलिंग इज क्या है? फीलिंग, हाउ डू यू फील? हमारी फीलिंग्स क्या है? लिम्बिक ब्रेन में स्टोर होती है, राइट? तो दैट इज अबाउट एक्सपीरियंस, दैट इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस पार्ट, है ना? नॉलेज वॉज फॉर द नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक ब्रेन इज द एक्सपीरियंशियल पोर्शन, ठीक है? अब नाउ वी गो टू द नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है? अब आपने वही नॉलेज को, वही एक्सपीरियंस को बार बार रिपीट किया, बार बार उसका अनुभव किया, ठीक है? तो नाउ इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। पहले सबकॉन्शियस में नहीं गई, पहले दिस इज मोर इन अ लिम्बिक ब्रेन, नाउ इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस मेमोरी, ठीक है? नाउ सबकॉन्शियस इज वो जो ब्रेन का पोर्शन है, पीछे साइड है, बैक साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिबेलम, ठीक है? तो आपने वही स्किल्स को बार बार प्रैक्टिस की। मान लीजिए मैंने पियानो को बार बार बजा, अब मैं एकदम एक्सपर्ट हो गया। अब तो मेरे को, मतलब अब मैं 2 साल बाद भी पियानो है तो मेरा खट से मैं तुरंत बजा लेता हूँ, या आधी घंटे में मैं उससे यूज्ड टू हो गया, क्योंकि अब मेरी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गई, राइट? Now it has become, now not long term memory, not just long term memory, now it is a skill which it is a part of my cellular memory. हम बोलते हैं ना सेलुलर मेमोरी है। बचपन में हमने मान लो बहुत चीज, कोई एक्सरसाइज की हो या कोई स्किल सीखा हो, हम 20 साल बाद भी तुरंत उसको पिक कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे सेलुलर मेमोरी की पार्ट है, वो हमारे सेरिबेलम का पार्ट है ना? तो कोई भी, तो दैट बिकम्स योर स्टेट ऑफ बीइंग, that is now your state of being, that is your natural state of being now. तो वो आपको अब डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। उसको घोषणा भी करने की जरूरत नहीं है, इट इज नेचुरल टू यू, दैट इज हाउ यू आर नाउ। यू हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम्स दैट नाउ दैट इट इज नेचुरल टू यू, है ना? सो नाउ इट इज ऑटोमेटिक, इट इज हु यू आर। You have conditioned your body to the new mind now, right? Now, वो जो है ना, जो subconscious mind जो मैंने बोला, it also represented by your body. Now your body knows better than your mind. Your body just behaves, right? And जो मैंने first day में first slide में समझाया था, 95% whom we are is this non-declarative memory. This is 95% हम वहां से ऑपरेट करते हैं, राइट? जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, राइट? आपको याद भी नहीं रहता है कि आप गाड़ी चला रहे हो, अभी वो आपकी नॉन डिक्लेरेटिव, आप थोड़ी सोचते हो अभी क्लच दबाना है, अभी एक्सीलेटर दबाना है, अभी गियर चेंज करना है। आप बैठे हो, बात कर रहे हो, आप अपना चला रहे हो। एक बार इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉन डिक्लेरेटिव, देन यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट, राइट? इट इज ऑटोमेटिक।
तो पहला था सोचना, राइट, फिर उसे अपनाना, व्यक्त करना, लागू करना, उसे महसूस करना, ठीक है, फिर उसे बार बार महसूस किया, फिर उसको बार बार दोहराया, तो अब आप वही बन गए। तो ये जर्नी है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट इज आवर गोल इन दिस 10 days। द गोल इज इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ? इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, रिपीटेशन, again and again, so that there is a transformation, so that you go back with a new state of being। इसलिए हमने वर्कशॉप का नाम रखा नव जीवन निर्माण, right? You go as a new person, you don't go back as a person whom you came, right? So neocortex, limbic brain, cerebellum, है ना, in the brain। These are physical locations in the brain। Neocortex, the frontal lobe पूरा, then limbic brain बीच का पार्ट जो है, और cerebellum पीछे का पार्ट जो है। Now another concept in neuroscience जो है, it is called neurorigidity। अगर आपके विचार, विकल्प, व्यवहार, भावना या अनुभव वर्षों तक के अगर आपके पुराने ही रहते हैं, आप कोई नई चीज सीख नहीं रहे हो, सिर्फ वही पुरानी चीज को बार बार दोहरा रहे हो, और वैसे ही आपका आचरण, व्यवहार सब वैसे ही चल रहा है ना, वही चक्री को आप बार बार दोहरा रहे हो, तो आपका दिमाग जो है वही सीमित सोच में बन जाता है, जो ब्रेन का एक्चुअल नेचर नहीं है। ब्रेन का तो एक्चुअल नेचर है न्यूरोप्लास्टिसिटी, टू मेक न्यू न्यूरॉन कनेक्शंस, न्यू न्यूरॉन सिनेप्टिक कनेक्शंस। बट अब आप कोई चीज, नई चीज सीख ही नहीं रहे हो, कोई नई जानकारी समझना भी नहीं चाहते हो, वही पैटर्न में, वही बिहेवियर में, वही आदतों में वही चीज रिपीट करते जाओगे, तो आपके ब्रेन जो है एकदम रिजिड हो जाएगा, क्योंकि वही सीमेंटिंग आपने न्यूरोट्रॉफिन से उसी को बार बार जोड़ते गए, अब आपका ब्रेन एकदम रिजिड हो जाता है, फिर यही आपका भाग्य बन जाता है। that is your destiny then। so this is like, मान लो, never learning from experience। अपने अनुभव से भी हम कभी सीखते नहीं, अपनी गलती से भी कभी सीखते नहीं है, बार बार वही गलती फिर दोहराते हैं, ठीक है कि नहीं? तो फिर नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनेंगे कैसे? तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, वही पुराने प्रीवायर्ड सिनेप्टिक कनेक्शन को यूज करके, वही मेमोरीज को यूज करके हम हमारा जीवनचर्या, दिनचर्या चलाते हैं, हमारा जीवन उसी हिसाब से चलाते हैं। सो रिजिडिटी इज द प्रोसेस, इज टू प्रोसेस द सेम थॉट्स, टू परफॉर्म द सेम एक्शंस, बट एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। आप वही चीज करते रहोगे और वही सोचोगे, वही भावनाएं रखोगे, वैसे ही व्यवहार करोगे, फिर आप बोलोगे मेरा जीवन में दूसरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, लोग मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, अबंडेंस मेरे लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है। तो आप अगर चेंज ही नहीं हो रहे हो, तो परिणाम की उम्मीद दूसरी कैसे कर रहे हो, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज मेकिंग द, ये जो ब्रेन को जो है बार बार सेम सीक्वेंस में ही फायर कर रहा है, सेम थॉट, सेम इट इज यूजिंग द ब्रेन का जो प्री वायर्ड सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं, और एक ही विचार, और उसी को आप बार बार, तो ये ब्रेन को बार बार उसी सीक्वेंस में, उसी पैटर्न में, उसी कॉम्बिनेशन में फायर कर रहा है, और इसलिए हम जीवन वैसे ही चल रहा है हमारा, है ना? तो जो हम कह रहे हैं, हम हाउ वी आर लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, राइट, तो फिर हम वो अतीत की यादों में ही जी रहे हैं, ठीक है ना? इट्स लाइक वो कुएं के मेंढक, हम वही कुएं के मेंढक बन के रह गए। एक हाथी है, उसको आप मान लो एक जगह से, एक झाड़ से आप रोज पेड़ पे रोज चेन में बांधते हो, ठीक है ना? आप
15 दिन उसको चेन में बांधो, उसको मालूम है कि अब मैं इतनी दूरी जा सकता हूँ। 15 दिन बाद आप चेन निकाल दो, वो फिर भी उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन में सिनेप्टिक कनेक्शन हो गया है कि यही मेरा दायरा, यहीं तक के मैं जा सकता हूँ। तो वो उससे आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन वैसे ही वायर कर रहा है, वही सिनेप्टिक कनेक्शन है, वही इंफॉर्मेशन है ब्रेन में कि यही दुनिया, यही हकीकत है, राइट। तो हम भी हमारे बिलीफ सिस्टम से, हमारे बिलीफ सिस्टम के दायरे में ही रहते हैं कि यही हो सकता है। कल जो मैं आपको पूरा बॉडी के बारे में बता रहा था, द होल पर्पस वाज टू चेंज द बिलीफ सिस्टम, दैट हाउ पावरफुल आवर बॉडी इज, वी कैन हील आवरसेल्व्स। द रीजन व्हाई वी अंडरस्टैंड थ्रू साइंस कि वो हमको लॉजिकल, क्योंकि वी आर यूज्ड टू लॉजिक, तो लॉजिकली हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है, फिर हमारे विश्वास बढ़ जाता है, फिर हम उसको आचरण में लाएंगे, पूरे विश्वास से आचरण में लाएंगे, है ना। Now another thing is in the brain is another faculty which is the great is called neuroplasticity, and this has changed the whole medical field now. The way the medical field look कि नहीं अगर वो अंधा है तो जिंदगी भर अंधा रहेगा, पहले ऐसी सोचते थे, पहले सोचते थे कि अगर उसका हाथ कट गया तो जिंदगी भर नहीं उगेगा। अब साइंस इज रीडिस्कवरिंग कि नो, वी कैन ग्रो द होल लिम्स, एंड पीपल हैव डन दैट, ग्रोन अ होल न्यू लिम्ब, because in their mind now they are using AR, augmented reality, virtual reality, कि उसको वीडियो में दिखा रहे हैं कि नहीं तुम्हारा पूरा हाथ है, कंप्यूटराइज दिखा के, और वो ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, चल रहा है, एंड द रिसर्च इज फाइंडिंग इट कि द लिम्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग। सो दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग के पास एक खास क्षमता है जानकारी सीखकर और अनुभव की रिकॉर्ड करके सिनेप्टिक वायरिंग को बदलना और उस बदलाव को बनाए रखना। तो इट्स अ ग्रेट, इवन मेडिकल फील्ड इट्स अ ग्रेट रिवॉल्यूशनरी नाउ, दिस अंडरस्टैंडिंग कि एनी टाइम एट एनी एज, इवन इफ यू आर 80, इवन इफ यू आर 90, ब्रेन कैन स्टिल मेक न्यू सिनेप्टिक कनेक्शंस। अगर आप ब्रेन को जानकारी दोगे और उसे अगर वो फील कर पाएगा और उसे बार बार देखेगा, बार बार अनुभव करेगा, तो ब्रेन नए सिनेप्टिक कनेक्शन बना देगा। अगर सिनेप्टिक कनेक्शन बन गए तो मतलब आप में वो क्षमता है, अब आपकी कैपेबिलिटी बन गई। कैन यू एक्सप्लेन टू ईच अदर अबाउट न्यूरो रिजिडिटी एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी? सो न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब आप नई चीजें सीखते हैं और नए तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग अलग अलग सीक्वेंसेस, अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन से काम करने लगता है, और आप फिर अब वो कनेक्शन बना लेते हैं, अब वो नए कनेक्शन बन गए। अब क्या हुआ, न्यूरो रिजिडिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब आपने नए कनेक्शन बनाया, उसने अगर कोई पुराने बिलीफ सिस्टम को ओवरकम किया, मान लो पहला बिलीफ सिस्टम था हमारा लैक का, कि नहीं यार मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, मेरा तो जिंदगी भर गरीब ही होगा, यहाँ तो सब अमीरों को ही सुनते हैं, गरीब कौन सुनता है, गरीब ये तो मेरी डेस्टिनी है गरीब रहने की। पर अगर आपने विजुलाइज किया अबंडेंस, यू फील दैट यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग सक्सेसफुल, यू आर अमेजिंग, आप बहुत पैसा जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में तो पैसों की वर्षा हो रही है, अब आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, राइट। तो जो इतने सालों की न्यूरो रिजिडिटी थी, और आप जितनी बार कल्पना करेंगे तो वो जो न्यूरोट्रोफिन्स जिसने पुराने कनेक्शंस को बना के रखा था वायर को, अब वो टूटते जाएगा, क्योंकि उसको आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप अब वो विचार को आप एनर्जी दे ही नहीं रहे हो। तो wherever your thought goes, your energy flows। तो एक्चुअल में ब्रेन में फिजिकली हो रहा है ये चीज, अब आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे हो तो सीमेंट टूटते जाएगा, वो जोड़ कमजोर हो गया, अब उसका सीमेंट न्यूरोट्रोफिन जुड़ के अब यहाँ आ गया, अब ये इसको मजबूत करते जा रहा है। नाउ यू नेचुरली फील अबंडेंस, आपका बिलीफ सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो गया। नाउ यू विल नेवर लिमिट योरसेल्फ, राइट। फिर आप उसके अनुरूप एक्शन भी लोगे, उसके अनुरूप जो अपॉर्चुनिटीज आएगी तो आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, राइट। एंड यू विल हैव द इंपल्स टू गो, यू हैव द इंपल्स to take that action, to do things।
एंड ब्यूटी क्या है ब्रेन की, जब आप न्यूरोसिनेप्टिक कनेक्शन बनाते हो, तो अगर आपने एक चीज के लिए सिनेप्टिक कनेक्शन बनाया और वो स्ट्रांग बन गया, तो उसको पूर्ति करने के लिए और भी जो जो चीज की जरूरत है सिनेप्टिक कनेक्शन बनाने की, वो ब्रेन अपने आप वो काम वो अपने आप कर लेता है. दैट इज द ब्यूटी. एग्जाम्पल, सपोज जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं. 2003 में पत्री सर ने लैंड दिखाई कि यहां पिरामिड बनाना है, ठीक है. तो एक डीप मेडिटेशन मेरा एक मन आया कि यार साला बनाना है तो, क्योंकि पहले से बहुत सारे पिरामिड्स थे पत्री सर के इधर उधर, मतलब बनाना है तो इट हैज टू बी वर्ल्ड क्लास पिरामिड. तो एक विजन आया कि नहीं एशिया का लार्जेस्ट पिरामिड बनाएंगे हम. फिर मन में आया कि नहीं बनाना है तो ऐसा शुड बी सम मॉन्यूमेंट. अब जेब में कोई पैसे नहीं थे, जेब में ऐसी कोई फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी कि इतना बड़ा सोचूं, बट एक बस एक जोश था, उत्साह था कि नहीं ऐसा ही करना है, ठीक है. तो अब बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, अच्छा इतना पैसा लगेगा. तो एंड विजुलाइज कर रहा हूं कि ये पिरामिड बन गया, ये पैसा आ रहा है सब हो रहा है, और ये पिरामिड, और पैसे से ज्यादा विजुलाइज करो कि नहीं पिरामिड है यहाँ, ये तो बन चुका है यहाँ पिरामिड. अब नेचुरली बनाने के लिए पैसा लगेगा, तो मेरा बिजनेस अच्छा काम करना चालू कर दिया. जो मैं डिसीजन लेने से बहुत डरता था, अब कोई डिसीजन लिया बोल्डली और अचानक उसमें एकदम से विंडफॉल फायदा हो गया, गेन हो गया. तो मेरे दूसरे भी सिनेप्टिक कनेक्शंस बन गए. मेरे ब्रेन में कनेक्शन था पिरामिड का, पर उसको पूर्ति करने के लिए दूसरे कनेक्शंस अपने आप बन गए जो बिजनेस रिलेटेड थे. अब उसके कारण पैसा भी, कमाई भी ज्यादा बढ़ गई. सो दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. यू डोंट हैव टू वरी कि कैसे होगा क्या होगा. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड फील इट, राइट, एंड यू मेक दैट न्यू सिनेप्टिक कनेक्शन इन द ब्रेन. उससे फिर आपके पूरे वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, राइट. यू आर फिजिकली चेंज्ड, यू आर एक्चुअली फिजिकली चेंज्ड. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब नए तरीके से सोचना, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. जैसे जैसे आप सीमितताओं के परे नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो नए विचार आपको नए व्यवहार, नए अनुभव और नई भावना की ओर ले जाते हैं, राइट. ये सब मिलकर बनाते हैं आपकी नई पहचान और आपका नया भाग्य. अब 2 laws of the brain, one we already know, one is law of repetition. ब्रेन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ रिपीटेशन. अनदर लॉ इज लॉ ऑफ एसोसिएशन. हम कैसे कोई चीज सीखते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन. कोई भी चीज को दूसरे से एसोसिएट कर ले तो हम उसे जल्दी सीख लेते हैं, उसे याद रख कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी को मेरे घर आना है, मैं बॉम्बे में हूँ, कफ परेड में हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई, अरे उसने कभी मेरा घर नहीं देखा, मैं बोलता हूँ नहीं वो बाजू में प्रेसिडेंट होटल है ना, ताज प्रेसिडेंट होटल, बस उसके बाजू में घर है. अच्छा ताज प्रेसिडेंट के बाजू में, तो एसोसिएशन से उसको रिलेट हो गया ना, राइट. तो ब्रेन ऑलवेज रिमेंबर, तो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ द ब्रेन. द ब्रेन यूजेस वॉट एवर इज द ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन टू लर्न न्यू इंफॉर्मेशन. मैंने पिरामिड की इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली ब्रेन में, अब बनाने के लिए पैसा चाहिए, राइट. तो ब्रेन का एसोसिएशन हो गया पिरामिड का पैसे से. तो अब पैसा कमाने के लिए नई इंफॉर्मेशन अब मैं अपने आप गैदर करना चालू कर दूंगा, राइट. सो यू यूज what information already stored in the brain to wire and fire for the new information. So you use known to explore the unknown, right. क्योंकि to what is already known in the brain, जो आपने भले कल्पना की है, but now it is known to the brain, उसको पाने के लिए you might have to explore the unknown, but you will be ready to explore the unknown because that unknown is no more unknown for the brain, because brain associates it, brain is started associating with that unknown because it has a relation to get the known. So the means, brain knows the end. Now the means to that end is no more unknown for the brain.
तो इसलिए आपको जो लगता है कि अननोन है, पर ब्रेन उसको पहचान चुका है, समझ चुका है, इसलिए आपको गाइड करेगा, ड्राइव करेगा, आपको मोटिवेट करेगा वहां काम करने के लिए। जब आप कोई भी चीज को, अगेन आई हैव रिपीटेड दिस, तो विचार, फिर आपने एक्शन लिया, आपने फील किया, एक्सपीरियंस किया, अब आप में वो, अब आप उस चीज के माहिर हो गए। नाउ यू हैव बिकम स्किल्ड, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ योर cerebellum, right? It is a part of your third brain, cerebellum. It is a part of now it is become your state of being, है ना? तो जब आप कोई भी चीज को धराते हैं तो आप फिर आप वही बन जाते हैं, है ना? तो अब वो क्या चीज हो गई? सरल हो गई, परिचित हो गई, नॉर्मल लगता है, स्वाभाविक लगने लगता है, ऑटोमेटिक हो गई, नियमित हो गई, आदत हो गई। अब एक बार आदत हो गई तो हर चीज सहज लगता है, फिर अब आपका वो स्वभाव बन गया। नाउ इट हैज बिकम योर सेकंड नेचर। अब आप सोचते भी नहीं है, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस मेमोरी, राइट? इट हैज बिकम योर स्टेट ऑफ बीइंग। सो व्हाट सिंग्स टुगेदर लिंक्स टुगेदर, है ना? सो एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला स्टेट क्या था हमारा? यह कुशलता नहीं है, हम इससे अनजान होना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक बच्चा है, उसको मालूम भी नहीं कि साइकिल भी कोई चीज होती है। अब उसको मालूम ही नहीं साइकिल ही चीज होती है तो साइकिल चलाते भी, उसको साइकिल ही नहीं मालूम तो साइकिल चलाते भी उसको ये भी क्या मालूम होगा? तो ही इज अनकॉन्शियसली स्किल्ड, ही इज अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड, राइट? ही इज अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड। उसको मालूम ही नहीं है कि उसको स्किल नहीं है, ठीक है? फिर उसने किसी को साइकिल चलाते हुए देखा, वाओ ये तो साइकिल है, अरे ये तो कोई चला रहा है, वाओ। तो उसको पहली बार पता चला कि फिर वो उसको पहली बार पता चला कि अरे ये साइकिल है, इसको सीखा जा सकता है। तो उसने क्या किया? साइकिल पकड़ी, साइकिल को उसने धीरे धीरे, सो सेकेंड स्टेप इज कॉन्शियसली अनस्किल्ड। पहले वॉज अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड, ठीक है? जब उसको पता चला कि दूसरा साइकिल चला रहा है और वो उसको नहीं आता, तो ही रियलाइज दैट कि भाई ये कुशलता है उसमें, उसको जानकारी हो गई, पर उसको ये मालूम है कि ये कुशलता मेरे में नहीं है। ही इज कॉन्शियसली अनस्किल्ड, राइट? अब बोलते हैं पापा पापा मुझे साइकिल ला के दो, अब मुझे भी सीखना है ना? तो क्या करता है वो? साइकिल चलाना चालू करता है, चलाता है, फिर गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर चलाता है, फिर गिर जाता है, धीरे धीरे पूरा बैलेंस करता है ना? सीखना चाहता, तो फिर धीरे धीरे चलाना चालू कर देता है। तो नाउ ही हैज बिकम कॉन्शियसली स्किल्ड। ही इज स्किल्ड बट ही इज वेरी कॉन्शियस, ही इज कॉन्शियसली स्किल्ड। फिर कोई कुछ दिन और प्रैक्टिस करता है, खूब चलाता है, रिपीटेशन करता है उसी स्किल को। अब क्या हो गया? वो अनकॉन्शियसली स्किल्ड। अब वो सोचता ही नहीं है, साइकिल चला रहा है, कुछ और सोच रहा है, दोस्तों के साथ बात कर रहा है, और नॉर्मल चला रहा है, अब सोचता ही नहीं है कि मैं कोई बैलेंस करना है। तो ही इज बिकम अनकॉन्शियसली स्किल्ड। यू डोंट इवन नो दैट यू डोंट, तो पहले था फर्स्ट स्टेज इज अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड, यू डोंट इवन नो दैट यू डोंट नो, है ना? दूसरा है अनकॉन्शियस, दैट कॉन्शियसली अनस्किल्ड, कि आपको पता चलता है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम। तीसरा स्टेप है कॉन्शियसली स्किल्ड, आप केयरफुली सीखते हो, समझते हो। देन फोर्थ स्टेप इज अनकॉन्शियसली स्किल्ड, है ना? जैसे फिर वो जो फोर्थ स्टेज आ गई तो आपके लिए वो तो सेकंड नेचर बन गया, ऑटोमेटिक हो गया, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। जैसे बर्ड्स है,
वो थोड़ी सोच के उड़ते हैं, दे डोंट नो हाउ टू, उनको मालूम ही नहीं आसमान से गिरते कैसे हैं, दे जस्ट फ्लाई, दे डोंट नो हाउ टू फॉल। फिशेस डोंट नो हाउ टू ड्राउन इन ओशन, उन्हें आते ही नहीं है, वो तो तैरना तो उनको, वो तो बचपन से सीख रहे हैं, वो तो उनका सेकंड नेचर है वो। तो सेम वे मैं चाहता हूं कि 10 दिन में हमारा सेकंड नेचर बन जाए, वी डोंट नो हाउ टू बी अनहैप्पी, राइट? सो दैट यू लर्न टू बी अनकंडीशनली हैप्पी। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड एनवायरमेंट, इट नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड कंडीशन। मुझे नाखुश रहना आता ही नहीं है, खुशी तो मेरा अब सेकंड नेचर है। कभी कभार नाखुश हो गया तो वो एबनॉर्मल है। वो अननेचुरल है, दैट इज अगेंस्ट माई नेचर, बट माई नेचर इज हैप्पीनेस, राइट? So I'll show you a video. It's a live, it's actual recording of the live brain making new neurosynaptic connections, है ना? इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिए। हाँ, just this is not the live video. Yeah, just show just the picture of neural nets. ठीक है, नहीं, दिस इज नॉट द लाइव वन, आई विल शो इट टू यू लेटर। तो बेसिकली दिस इज हाउ कोई भी नर्व्स, दैट इज हाउ दे विल कीप वायरिंग एंड फायरिंग। आवर होल ब्रेन इज लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड, कांस्टेंट कंप्यूटर है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो पहला क्या था, फर्स्ट टू वाज फोकस ऑन हार्डवेयर। द मोमेंट यू रिपीट अगेन एंड अगेन, नाउ इट इज बिकम अ सॉफ्टवेयर। अब वो टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आपको गाइड कर रही है, राइट? Next. This is the live video which I'll show you now. And pruning is cutting the old synaptic connections, right? And when you learn, you make new synaptic connections. देखते हैं। बार बार अभ्यास करने से न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत होते हैं और वे ऑटोमेटिक आदत से बन जाते हैं। आप ऐसे विचार और भावनात्मक आदतें बना सकते हैं जो आपको सफलता और खुशी की राह पर ले जाए। ये आदतें आपके मस्तिष्क में एक विशाल न्यूरल नेटवर्क बनाती है। जब भी कोई विचार या भावना महसूस होती है, तब न्यूरॉन कनेक्शन सक्रिय हो जाते हैं। नए विचारों से अपने मन को बदलकर अपना जीवन बदल दें। हर दिन अपने विचारों और भावनाओं का बार बार अभ्यास करने से वे ऑटोमेटिक बन जाते हैं। आप हर दिन किसका अभ्यास करते हैं? गुस्से, निराशा या उदासी का?
आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आप नए न्यूरल मार्ग बनाकर अपना जीवन बदल सकते हैं। अपनी मनचाही सफलता और खुशी के विचारों व भावनाओं का बार बार अभ्यास करके नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाएं। बार बार सही कनेक्शन को बनाएं ताकि आपके विचार, भावना और कार्य आपके सपनों के जीवन के अनुरूप हो। आप पुरानी नकारात्मक आदतों को छोड़कर सफलता व खुशी के लिए नई आदतें बना सकते हैं। पुराने नकारात्मक विचार और भावनाओं को छोड़ने से पुराने न्यूरॉन कनेक्शन कमजोर होकर टूट जाते हैं। आप ऐसे विचार व भावनाओं को पूरी तरह छोड़ सकते हैं जो सफलता पाने से आपको रोक रही है। आप अपनी पुरानी आदतें और विचारों को बदलकर अपना पूरा जीवन बदल देंगे। फिर आप खुद एक मास्टरपीस बन जाएंगे। थैंक यू। So we'll take a tea break now and 12:30 बजे मिलते हैं वापस, राइट? थैंक यू।